करण धार सदगुरु दृढ़ नावा और दुर्लभ साजे सुलभ कर पा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, नमस्कार। और जैसा कि चर्चा चल रही है रामायण के अनुसार आत्मज्ञान, उसका ये 24वां एपिसोड है, जिसमें आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अब चर्चा इसके पहले 23वें वीडियो में चल रही थी कि तब फिर जीव विविध विध पावै संसित क्लेश, हरि मायात दुस्तर तर न जाए विहगेश। कहत कठिन समझत कठिन, साधन विभिन्न कठिन विवेक, होय गुणाक्षर न्याय जो पुण्य पृथ्वी हो अनेक। इस पे चर्चा चल रही थी। अभी गुरुदेव जी की प्रार्थना में गोस्वामी जी द्वारा जो चौपाई है उसका वर्णन किया था कि करंधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। तो सदगुरु को समर्पित हो जाइए। नाव के खवैया सदगुरुदेव जी ही हैं, और जब आप उनको समर्पित हो जाएंगे सदगुरु को, तो जो ये दुर्लभ कैवल्य परम पद है जिसकी चर्चा चल रही है आत्मज्ञान में, तो वो सुलभ हो जाती है सदगुरु कृपा से। तो यहाँ पर यह कहने का प्राय है, लेकिन अभी चर्चा चल रही है आगे, तो आगे जो चर्चा चल रही है उस पे देखते हैं कि आगे जो है काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को क्या समझा रहे हैं, और उनके माध्यम से गोस्वामी जी समाज को क्या दे रहे हैं। आइए इसको देखते हैं। तो का ज्ञान पंथ कृपान क धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। और जो निर्विघ्न पंथ निर्बहाई, और सो कैवल्य परम पद लहाई। तो ज्ञान मार्ग कृपाण की धार है। हे खगेश, इस मार्ग पर गिरते देर नहीं लगती। जो मार्ग को निर्विघ्न निबाह लेता है वो कैवल्य मुक्ति रूपी परम पद पाता है। कृपाण द्विधार तलवार को कहते हैं। साधारण तलवार की ही धार बड़ी तीक्ष्ण होती है, उस पर चढ़ना महाकठिन है कि चढ़े और पैर न कटे। ये कठिनता पातिव्रत धर्म के निर्वाह में भी इसी प्रकार कही गई है। जैसे त्रिय चढ़ी हैं पतिव्रत असिधारा, तो पातिव्रत को असिधारा कहा और ज्ञान मार्ग को कृपाण की धारा। तो इस प्रकार ज्ञान मार्ग को पातिव्रत से भी कठिन जनाया। कंठोपनिषद प्रथम अध्याय तृतीय बल्ली में भी ज्ञान को छुरे की धार कहा है। यथा उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधयत, छुरस्य धारा निस्ता दुरत्यया दुर्गम पथस तत्कवयो वदन्ति। अर्थात श्रुति परमात्मा की प्राप्ति का महत्व और साधन बतलाकर अब मनुष्यों को सावधान करते हुए कहती है कि उठो, जन्म जन्मांतर से अज्ञान निद्रा में सो रहे हो, उससे जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर ज्ञान परमात्मा का रहस्य प्राप्त करो। परमात्मा का तत्व बड़ा गहन है। महापुरुषों की सहायता और परमात्मा की कृपा के बिना तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है। तो कृपाण की धारा का भाव यह है कि ज्ञान पंथ बड़ा ही सूक्ष्म है।
बस उसे तलवार की धार ही समझिए। रास्ता क्या है? तो निरालंब मार्ग में एक रेखा है। झूले पर चलना कितना कठिन है, फिर उस कृपाण की धारा पर से कोई क्या चलेगा? गिरते देर नहीं लगती, चलते बड़ी देर लगती है। तार पर या रस्से पर चलने वाले समता को बनाए हुए बड़ी कठिनता और देर से पैर रखते हैं। तनिक सा समता में वैषम्य आया कि पतन हुआ। यहाँ तो कृपाण धारा सा सूक्ष्म पथ पर चलना है, पतन में क्या देर है। यथा जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरन भगति न आदरी, ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत है। तो जो उपाय बिगड़े तो पैर कट जाए और जो गिर पड़े तो चोट लगे, इसी प्रकार ज्ञान के मार्ग का साधन ना संभला तो पागल हो जाए, और जो संयम बिगड़े तो भवकूप में पड़े। तो परत का अर्थ कि गिर पड़ते हैं, और वीर कभी जी पांव पड़ते देर नहीं लगती, अर्थात तुरंत पैर कट जाता है, ऐसा अर्थ करते हैं। ज्ञान का पंथ कैसा सूक्ष्म और कराल है, जैसे तलवार की धार, जिस पर चलते गिर पड़ते देर नहीं लगती, शीघ्र ही गिर पड़ता है। तलवार पर चलने में गिर पड़ने और पैर कट जाने की शंका, वैसे ही ज्ञान मार्ग का साधन अत्यंत कठिन है। ना हो सकना यही गिरना है, और साधन करने में चूक जाना यही पैर का कट जाना है। तो यहाँ परत का अर्थ पंथ और धार के संबंध से जो संगत हो वही ठीक है। निर्विघ्न निर्भयी से जनाया कि इस पंथ में बड़े विघ्न हैं, जो कि पहले कह आए हैं। तो कैवल्य परम पद लहाई, अर्थात निर्विशेष ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त होता है। यथा जानत तुम्हें होई जाए। तो कृपाण अर्थात द्विधार तलवार, इसके चलाने में बड़ी होशियारी खबरदारी चाहिए, क्योंकि कृपाण को पट पड़ते देर नहीं लगती, और यदि पट पड़ी तो बैरी ने मार लिया। तो ऐसे ही ज्ञान में बड़ी खबरदारी चाहिए। यदि कोई कहे कि तुरीय अवस्था केवल रूप ही है, और तुमने तुरीय को बत्ती कहा है, तो वो ऐसा कौन पदार्थ है जिसमें जड़ की ग्रंथि पड़ गई है और जो तुरीय के प्रकाश से छूटती है? तो इसका उत्तर यह है कि जीव ही में चारों अवस्थाएं होती हैं। जागृत में वो विश्व रूप है, स्वप्न में तेजस रूप है, सुषुप्ति में प्राज्ञा रूप है, और तुरीया में शुद्ध स्वरूप है। पर जागृत अवस्था में समय समय पर तीनों अवस्थाएं सूक्ष्म रूप से वर्तमान होती हैं। स्वप्न में जागृत सूक्ष्म रूप से वर्तमान है, सुषुप्ति में स्वप्न, और तुरीया में सुषुप्ति सूक्ष्म रूप से वर्तमान है, क्योंकि तुरीयावस्था केवल ब्रह्म स्वरूप है, और शुद्ध जीव में तुरीया वर्तमान होती है। तो उसमें सुषुप्ति जो कारण रूप है वो सूक्ष्म रूप तुरीया में वर्तमान है। तो कुछ संबंध मानकर और कुछ जीव का धर्म मानकर, इसी से जब जीव विज्ञान को प्राप्त हुआ, तब तुरीयावस्था की पूर्ण दशा की प्राप्ति हुई। जब संपूर्ण देहादिक संसार की गंध का त्याग हुआ, तब भी त्याग की किंचित शुद्ध बनी है। तो इसे तुरीया विष या सूक्ष्म कारण जानना, ये कारण बाधक नहीं है। वो कारण जीव में इस प्रकार है, जैसे भुना हुआ अन्न जो बोने से उगेगा नहीं, वो सूक्ष्म शुद्ध ही आत्मा में जड़ की ग्रंथि है। तो इस सूक्ष्म शुद्ध को भी आत्मा संगी शुद्ध बुद्धि नहीं सह सकती, इसी को छुड़ाना चाहती है, अर्थात त्याग की शुद्ध को बिसराना चाहती है। संसार के त्याग की शुद्ध बिसर जाना, यही ग्रंथि का छूटना है। यहाँ तुरीय अवस्था का आगमन बत्ती है, विज्ञान निरूपण घृत है, परम योगाग्नि द्वारा उसका जलाना हुआ, और आत्म अनुभव ज्ञान उसका प्रकाश है। तो ईश्वर तुरीय स्वरूप है, और उसकी कृपा से जीव में तुरीयावस्था वर्तमान होती है,
तो उसी अवस्था के प्रकाश में 3 अवस्थाओं की सूक्ष्म शुद्धि को बुद्धि छुड़ाती है। तब छूट जाए, तब यह जीव तुरीया स्वरूप हो जाए, कैवल्य पद प्राप्त हो जाए। अब आगे गोस्वामी जी बता रहे हैं कि अति दुर्लभ कैवल्य परम पद और संत पुराण निगम आगम बद। तो संत पुराण, निगम और आगम सब कहते हैं एवं बाजी लगाते हैं कि केवल परम पद अत्यंत दुर्लभ है। तो संत पुराणादि के कहने का भाव कि वेद शास्त्र पुराण के कहने पर साधुओं के अनुमोदन की अपेक्षा रहती है, क्योंकि वेद पुराण सर्वांश में समुद्र रूप होने पर भी उनके वाक रूपी जल से काम नहीं चलता। जब वो वेद पुराण रूपी समुद्र का वाक्य जल मेघ स्थानीय साधुओं के मुख से चित होता है, तब संसार के काम का होता है। यथा वेद पुराण उदधि घन साधु। अतः वेद पुराण शास्त्र और साधु सब एक स्वर से कहते हैं कि कैवल्य पद अति दुर्लभ है, यही परम पुरुषार्थ की सिद्धि है। अति दुर्लभ कठिन साधन करने पर भी जिसकी प्राप्ति कठिन है। त्रिदेव के अधिकार को पद कहते हैं। भरतय होय न राज मद विधि हरिहर पद पाए, परंतु कैवल्य पद उससे भी बड़ा है, इसलिए परम पद कहा। अति दुर्लभ का भाव कि अंतिम देह अर्थात ब्राह्मण की देह सुर दुर्लभ है। यथा चरम देह द्विजकय मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण सुध गई। तो उस शरीर में भी विरति, विवेक, ज्ञान, विज्ञान का होना मुनि दुर्लभ है। यथा ज्ञान विवेक विरत विज्ञाना, मुन दुर्लभ गुण जो जग जाना। तो उन गुणों के होते भी हुए भी उनका फल रूप कैवल्य पद अति दुर्लभ है। ऐसा संत पुराण निगम आगम पद, ऐसा जो है संत और पुराणों ने कहा है। तो जीव का प्रकृति वियुक्त होकर स्वस्वरूप में स्थित होना और उस आत्म अनुभव सुख प्रकाश से ग्रंथि निर्मुक्त कर अंत में संसार दुख से छूटकर कैवल्य परम पद पाना फल कहा गया है। यथा उभय हरहि भव संभव खेदा। तो जीव का जो सहज स्वरूप है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि में जो कहा गया वही है। उसी का शुद्ध रूप में साक्षात करना ही कैवल्य का भी उद्देश्य कहा गया है। अर्थात कैवल्य परम पद प्राप्त करना ही सबसे बड़ा ये मनुष्य का साधन धाम मोक्ष कर द्वारा तो ये कैवल्य प्राप्त करना ही यह सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो ये कैवल्य पद सद्गुरुदेव जी की कृपा से बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है। तभी फिर हम उस चीज़ को दोहरा रहे हैं कि करण धार सद्गुरु दृढ़ नावा और दुर्लभ साजे सुलभ करि पावा। तो जब सद्गुरुदेव जी के शरणागत हो जाएंगे तो जो इतनी कठिनता ज्ञान प्राप्त करके फिर क्या क्या चीज़ें सब बतलाई गई वो सब समाप्त हो जाता है।
उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती है। और गुरुदेव जी के अति कृपा से, गुरुदेव जी के कृपा से कैवल्य पद की प्राप्ति बहुत ही सरलता से हो जाती है, सहजता से हो जाती है। दुर्लभ साज सुलभ कर पावा, जो दुर्लभ कैवल्य परम पद है वो बड़ी सुलभता से सद्गुरुदेव जी की कृपा से प्राप्त हो जाती है। तो आप लोगों से हमारा निवेदन है कि कृपया आप अपने परम लक्ष्य कैवल्य परम पद की प्राप्ति के लिए अवश्य प्रयास करें। और इस कैवल्य परम पद प्राप्त करने के लिए अगर आप हमारा सहयोग चाहते हैं तो हम आपके साथ में तत्पर हैं। आप मुझसे संपर्क करें। मैं सद्गुरुदेव जी से आपकी मुलाकात करा दूंगा और गुरुदेव जी की कृपा से आपको कैवल्य परम पद की प्राप्ति जो बहुत ही दुर्लभ है वो हो जाएगी। अब मैं इसके बाद में अभी ये जैसा कि 24वां एपिसोड है तो भी आत्मज्ञान का भी एक 25वां एपिसोड डालेंगे, जिसमें अभी तक जो हमने अभी मानस पीयूष के अनुसार व्याख्या की है ये तो हो गई। अब 25वें एपिसोड में हम फिर से आपके सामने आत्मज्ञान की चर्चा जो है वो रखेंगे, लेकिन बहुत ही संक्षिप्त में, जो आपको आसानी से समझ में आ जावे। क्योंकि ये जो मानस पीयूष की व्याख्या है ये थोड़ा समझने में काफ़ी कठिन होती है, तो हम फिर उस जगह पर आकर के बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल ढंग से सुनौ तात ये अखत कहानी, समझत बनई और न जाए बखानी से शुरुआत करके, और आपको फिर हम यहाँ पर ले आएंगे कि अत दुर्लभ कैवल्य परम पद संत पुराण निगम आगम बद। तो कैवल्य परम पद की प्राप्ति कैसे होगी, इस चीज़ को बहुत ही सरल और संक्षिप्त रूप में एक 25वां जो एपिसोड रहेगा उसमें पूरी चीज़ देंगे। इसके बाद में अभी रामायण के अनुसार बहुत सी चीज़ें हैं, उस चीज़ को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप लोगों के आशीर्वाद की आवश्यकता है। आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और सद्गुरुदेव जी की कृपा से जो भी मुझसे बन पड़ रहा है वो हम आप सबके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। आपसे एक निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से, आपके माध्यम से और लोगों को भी परम मोक्ष कैवल्य परम पद प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त होगा और वो आपके माध्यम से होगा। तो उससे जो पुण्य की प्राप्ति होगी उसके आप भी भागीदार होंगे। अतः ये जरूर करें कि शेयर करें। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि हमारे जितने वीडियो निकलते जाएंगे वो आपको आसानी से सुलभ होते जाएंगे। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ में आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।